नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। हल्द्वानी में भाजपा के उत्तरी मंडल के सभी पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे देने से जहां पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल दिखने लगा है, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देना पार्टी की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष नवीन पंत ने बीते दिन अपने सभी पदाधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता की आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी पर उनका मानसिक तौर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी समय समय पर उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे थे। उनका कहना है कि भाजपा जिला महामंत्री के गलत व्यवहार के कारण ही उत्तरी मंडल के सभी पुरुष और महिला पदाधिकारियों को सभी पदों से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। गौरतलब है कि हल्द्वानी भाजपा संगठन के ढांचे में उत्तरी मंडल का अहम रोल माना जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में ही इतनी सुविधा है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है। आपने देखा होगा, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी फोटो होते हैं और सीधे संवाद की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई आपस में दिक्कत है तो उच्च पदाधिकारियों से कहने की परंपरा है। उसका क्रम होता है। जिले के हमारे प्रभारी होते हैं, प्रदेश के प्रभारी होते हैं, जिले के उपाध्यक्ष मंत्री होते हैं, फिर महामंत्री हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो अपनी बात उन सब तक जाकर कह सकता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि 28 तारीख तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना और 29 को अचानक सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाना कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है सब आचरण पर। जब मंडल अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में मंडल में अनाधिकृत दूसरे के द्वारा किसी ना किसी बहाने हस्तक्षेप और कहीं डिस्टर्ब किया जाता है तो उसका गुटबाजी पैदा कराई जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा। आज बहुत लंबे समय से जिला महामंत्री प्रदीप जनोटी जी द्वारा बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से मतलब उनको सिर्फ मंडल के रूप में उत्तरी मंडल दिखाई देता था और किसी ना किसी बहाने वो मंडल में अपना हस्तक्षेप करते थे और उन्होंने बहुत यही कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान मंडल के पदाधिकारियों को कर रखा था और अपने को स्वयं को एक जिलाध्यक्ष के रूप में कि मैं आगे भविष्य का होने वाला जिलाध्यक्ष हूँ और जिलाध्यक्ष तो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, जिलाध्यक्ष का चार्ज भी मेरे पास है, ऐसा दर्शाते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं पे एक अनाधिकृत एक जोर बना रखा था। साहब के विषय में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी मीटिंग करी बताना चाहिए। यही कहेंगे कि वो अगर हमारे मंडल में कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हमें सूचना तो होनी चाहिए। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी, मुझे सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे जिला महामंत्री जी ने बोला कि जो चाय की जो बैठक थी वो मेरे समझ में नहीं आई। दूसरा ये कि हम किसी भी प्रकार का किसी भी अगर कोई महिला कार्य में आती है या एक वो अगर ये मान के चल रहे हैं आप वो राजनीति में आ रही है तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बातें करें। तो भाजपा से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जे न्यूज। नमस्कार।